रुक रुक, कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ, अरे यार हाथ हटाओ ना भैया। आखिरकार पवन सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ या पवन सिंह किसी भी के दबाव में आकर, किसी पार्टी के दबाव में आकर ऐसा करने को मजबूर हुए? पवन सिंह ने अंजलि से माफी मांगी है। वही अंजलि हरियाणा की जो मॉडल हैं जिन्होंने उन पे ये आरोप लगाया था कि पवन सिंह बिना परमिशन के उनके बॉडी को टच किए हैं। ये न्यूज़ जो है सोशल मीडिया पे चल रही थी, आप सबने देखा होगा कि किस तरह से पवन सिंह जो है उनके बार बार मना करने के बावजूद भी उनके बॉडी के पार्ट्स को टच कर रहे थे। लेकिन उनका कहना है कि मैं इस चीज़ को इग्नोर इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं एक मंच पे थी और मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि मैं भी मतलब कुछ मेरे कपड़े में लगा हुआ हो, क्योंकि मैंने नई साड़ी पहनी थी तो मुझे लगा कि उसका टैग तो मैंने हटा दिया था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि हो सकता है कि ये लगा हुआ कुछ हो। मुझे कतई मतलब ये पता नहीं था कि ये मुझे जानबूझ के मेरी बॉडी को टच कर रहे हैं। उनका यहाँ तक अंजलि ने बोला कि भाई अगर ये चीज़ें हरियाणा में होती तो शायद मुझे आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं किसी और स्टेट में गई थी, यानी कि किसी और के घर गई थी और मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मैंने सब चीज़ जो है पहले ही क्लियर कर लिया था। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। दोस्तों आशा करती हूं जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट्स और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो आखिरकार पवन सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ। पवन सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ या पवन सिंह जो है मतलब किसी पार्टी के प्रेशर में आके, क्योंकि आपको भी पता है बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा है और बार बार ये बातें उठ के आ रही हैं कि पवन सिंह भी चुनाव लड़ेंगे। इस बार वो आरा से शायद निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे अभी तो ये चीजें क्लियर नहीं हुई है, लेकिन मतलब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पवन सिंह जो है पार्टी के प्रेशर में आके ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि अगर पवन सिंह की माफी मांगने वाली बात है तो सिर्फ अंजलि से माफी क्यों? पवन सिंह ने पिछले कुछ दिनों पहले मोनिका मिश्रा के साथ भी कुछ इसी तरह की हरकतें की थी, जो इसको लेके कि सोशल मीडिया पे काफी चीजें आई थी कि पवन सिंह मतलब ये नशे की हालत में स्टेज पे चढ़ जाते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं। तो आखिर उनको मतलब माफी मांगना है तो मुझे तो लगता है कि उनको हर वो लेडीज से माफी मांगनी चाहिए, हर वो लोगों से माफी मांगनी चाहिए जिसके साथ पवन सिंह ने बदतमीजी की है। और खासकर मुझे लगता है कि उनको ये माफी तो अपनी पत्नी ज्योति सिंह से भी मांगनी चाहिए, क्योंकि ज्योति सिंह का एक जो पोस्ट आया था कि भाई हमारा जो समय है, अगर आपको मेरे साथ रिश्ते में नहीं रहना है नहीं रहना, ये सारी चीज़ों से आप मुझे मुक्त कर दीजिए। आप क्यों जानबूझ के मुझे और मतलब मेरा समय आप बर्बाद कर रहे हैं? और मैं अब इस हालात में पहुंच चुकी हूँ कि मैं आत्मदाह करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि क्या पवन सिंह को ज्योति सिंह से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? क्योंकि ज्योति सिंह भी एक औरत है। जब मोनिका मिश्रा एक लेडीज हैं और उन पे की गई मतलब अभद्र व्यवहार के लिए जब पवन सिंह शर्मिंदा हो सकते हैं, तो पवन सिंह अपनी बीवी के साथ जो कुछ भी किए हैं या पवन सिंह तमाम उन औरतों के साथ, जस्ट लाइक अक्षरा सिंह, जस्ट लाइक बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिसने पवन सिंह पे ये एलिगेशन लगाया था कि भाई मेरे साथ मतलब गलत हुआ है, तो पवन सिंह को तो हर वो तमाम औरतों से माफी मांगनी चाहिए। क्या सिर्फ एक मतलब अंजलि से माफी मांगने से मतलब ये तो चीजें नहीं होंगी? क्योंकि पवन सिंह का माफीनामा आया है, पवन सिंह का एक पोस्ट आया है, मैं वो पोस्ट पढ़ के आप लोग को सुना रही हूँ। अंजलि जी, व्यस्त शेड्यूल के कारण मैं आपका लाइव देख नहीं पाया। मुझे इस बात की जानकारी हुई तो मुझे बुरा लगा। मेरा आपके प्रति कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था, क्योंकि हम लोग कलाकार हैं। इसके बावजूद अगर आपको हमारे किसी व्यवहार से तकलीफ हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मतलब कि पवन सिंह जो हैं, पवन सिंह आज तक किसी के सामने शायद नहीं झुके होंगे, लेकिन अंजलि के सामने क्यों झुके, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब मुद्दा है। क्योंकि जो पवन सिंह आज तक किसी के सामने नहीं झुके, क्योंकि पवन सिंह बार बार ये कहते हैं कि ये सर जो है ना सिर्फ अपनी माँ के सामने झुकेगा और भगवान के सामने झुकेगा, ये सर किसी और के सामने नहीं झुकेगा। और शायद मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा होगा उसमें कि पवन सिंह किसी औरत से माफी मांगे हैं, क्योंकि पवन सिंह पर तो बहुत एलिगेशन लगाए गए हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि पवन सिंह ने इसके साथ ऐसा किया, उसके साथ ऐसा किया, उसके साथ ऐसा किया, और पवन सिंह ने भतेरे लोगों के साथ गलत किया। मतलब बात की जाए ज्योति सिंह का, तो ज्योति सिंह का जो अभी सिचुएशन है कि ज्योति सिंह आत्मदाह करने तक मजबूर हो गई हैं। मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ा कुछ और भी हो सकता है।
तो फिर पवन सिंह ज्योति सिंह से माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं? ज्योति सिंह का आत्मदाह अगर के मतलब करने की सोच रही है तो इसके जिम्मेवार भी तो पवन सिंह ही है। तो मुझे लगता है कि पवन सिंह से भी माफी मांगनी चाहिए, पवन सिंह को ज्योति सिंह से माफी मांगनी चाहिए। अंजलि का ये कहना था कि भाई हम अगर हरियाणा में होते तो शायद हमारे साथ ऐसा नहीं होता, और अंजलि ने भोजपुरी समाज पे मतलब उंगली उठाई कि मुझे नहीं पता था कि भोजपुरी में ऐसा होता है, मैंने तो कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में मैं वहां पे गई थी, जिसकी वजह से मेरे साथ मतलब कि ऐसा हुआ। मुझे नहीं पता था कि ऐसे होगा, क्योंकि जब मैंने पहले ही सारी चीज क्लियर कर ली थी, कॉस्ट्यूम को लेके, डबल मीनिंग गाने को लेके, तो सब कुछ बढ़िया था। लेकिन जब मुझे लखनऊ मतलब बुलाया गया और वहां पे बुलाने के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ, उनका ये एलिगेशन था। उनका ये भी एलिगेशन था कि पवन सिंह की टीम के तरफ से मतलब मुझे ये कहा जा रहा है कि भाई वो बहुत अजब टाइप के लोग हैं, अगर आप उनसे ये करोगे तो हो सकता है कि आपके साथ कुछ गलत करें। और उनका ये भी एक एलिगेशन था कि भाई इनके से मैंने बार बार कोशिश की मतलब इनसे बात करने की, लेकिन इनके टीम के द्वारा मेरा इनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, मेरा फोन तक नहीं उठाया जा रहा था। और सेम यही एलिगेशन ज्योति सिंह का भी है कि भाई जब भी मैं मतलब ये कराकट विधानसभा चुनाव के बाद मैं जब भी इनके टच में आने की कोशिश की, जब भी मैंने इनसे बात करने की कोशिश की, जब भी इनसे मिलना चाहा, तो इनके टीम के जो लोग हैं ना मुझे इनसे मिलने नहीं दिए। मतलब ये लोग मुझे बार बार जो है ना हमेशा ये कह दिए कि बॉस अभी बिजी हैं, तो बॉस अभी मतलब गाने में है। और बार बार जब पवन सिंह जी छठ पूजा के समय डिहरी आए तो उस समय भी मैंने इनसे मिलने की कोशिश की, तो ये बोल दिया कि नहीं लखनऊ में। मतलब कि पवन सिंह के साथ रहने वाले जो लोग हैं ना, मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पवन सिंह तक जाने ही नहीं देते हैं, या तो फिर ये कहिए कि पवन सिंह की मर्जी से ही वो उनका जीवन जो है हैंडल कर रहे हैं। तो भाई एक माफी मुझे लगता है कि पवन सिंह को ज्योति सिंह से भी मांगनी चाहिए। बाकी आप लोग जनता हैं, ऑडियंस है, आपकी क्या राय है, आप लोग क्या चाहते हैं? जो लोग जैसा चाहते हैं अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि ज्योति सिंह भी एक औरत है, अक्षरा सिंह भी एक औरत है, उसके बाद बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ गलत हुआ है। मोनिका मिश्रा भी एक मतलब की लड़की हैं। तो हर एक महिलाओं से उनको माफी मांगनी चाहिए, जिसकी वजह से लेके पवन सिंह की वजह से ही इन सारे लोगों का लाइफ में जो है ना उनको काफी ट्रोलिंग झेलना पड़ा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।